तुम कितने सीधे हो, ये शायद सबसे बेकार वर्ड्स हैं जो आप कभी सुन सकते हैं। इसलिए नहीं कि ये बुरे इंटेंशन से कहे जाते हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि ये आपको बहुत ही कंफ्यूज्ड छोड़ देते हैं। आपने शायद अपनी लाइफ में काफ़ी बार देखा होगा कि अगर आप एक लड़के हैं और आपको कोई लड़की पसंद आई तो उसने आपको रिजेक्ट कर दिया ये कह के कि तुम बहुत सीधे हो। या हो सकता है कि आपका कोई दोस्त जो बहुत सीधा हो लेकिन आपको पसंद नहीं आता है। या हो सकता है कि आपके ऑफिस में कोई आदमी हो जो हर कोई जानता है कि बहुत सीधा है, लेकिन किसी को उससे बात करना नहीं पसंद क्योंकि वो बस थोड़ा सा अजीब सा है। आजकल के ज़माने में सीधे का मतलब बोरिंग हो गया है और ये आदमी और औरतों दोनों के लिए है। काफ़ी बार सीधे लोगों को बस इग्नोर कर दिया जाता है और काफ़ी टाइम लोग बस कंप्लेन करते हैं कि नाइस गाइज फिनिश लास्ट। इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि आपको नाइस मतलब कि सीधा बनना क्यों बंद करना चाहिए और काइंड मतलब मेहरबान बनना क्यों शुरू करना चाहिए। अब मैं ये आइडियाज़ आपको डॉक्टर रॉबर्ट ग्लोवर की बुक नो मोर मिस्टर नाइस गाय से दूंगा और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में भी आपको बताऊंगा। अब इस वीडियो में मैं डेफिनेशन के ऊपर नहीं बहस करना चाहता। अगर आपने नाइस वर्ड को किसी और तरीके से डिफाइन कर रखा है तब ठीक है, वो आपकी चॉइस है। लेकिन इस वीडियो में मैं जो नाइस की डेफिनेशन यूज़ करूंगा बहुत ही सीधा, किसी को परेशान ना करने वाला और हर किसी की बात मानने वाला। अब पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि नाइस बनना बुरी बात क्यों है। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों को बोला गया था कि बेटा बस तुम सीधे बनो, कभी बोलना नहीं जब तुम्हारी टर्न ना हो, हर किसी के लिए दरवाज़ा खोलना हो और बुरी चीज़ें ना कहना, बस अच्छे रहना। अब ऐसा नहीं कि ये बुरी एडवाइस है, लेकिन बस बात यह है कि क्योंकि आपको ये सोसाइटी ने बार बार बोला है, आपने अपने दिल की बातें कहना रोक दिया है और आप बस लोगों को खुश करने के पीछे पड़े रहते हैं। नाइस लोगों को ये लगता है कि वो प्यार और अटेंशन डिजर्व नहीं करते हैं। उनको लगता है कि उनको प्यार कमाना होगा और वो ये काम अच्छा होके करते हैं। वो अपने रास्ते से हर किसी के लिए दूर दूर तक चले जाएंगे बस उनको खुश करने के लिए। पहली बात यह है कि अगर आप ये करते हैं तो आप अपने खिलाफ जा रहे हैं। आप जो हैं वो आप दुनिया को नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन बस आप एक इमेज दिखा रहे हैं दूसरे लोगों को ताकि वो आपको पसंद करें। आप उन क्वालिटीज़ को दबा रहे हैं जो आपको यूनिक बनाती हैं। आप अपने व्यूज़ पीछे रोक रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि इससे हर कोई खुश नहीं रहेगा। ये चीज़ आपको बहुत ही बोरिंग बना देती है। लोग एक दूसरे के कमियों से अट्रैक्ट होते हैं और आप ऐसा दिखाते हैं कि आपकी कोई कमी है ही नहीं। लोगों को सीधे लोग इसलिए नहीं पसंद होते हैं क्योंकि आप हमेशा सीधे इसलिए बनते हैं क्योंकि आपको कुछ चाहिए होता है। आप इसलिए नहीं अच्छे होते हैं क्योंकि आप बस लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। आप इसलिए सीधे होते हैं कि आप चाहते हैं कि और लोग भी आपकी हेल्प करें। और ये आपने काफ़ी बार देखा होगा कि अगर किसी ने आपको अच्छा गिफ्ट दिया और आपने उनको वापस नहीं किया तो वो आपसे नाराज़ हो जाते हैं। इसको अच्छा होना नहीं बोलते हैं, ये मैनिपुलेटिव होता है। नाइस लोग सच नहीं बोलते हैं, इसीलिए आपको उनके साथ रहना नहीं पसंद आएगा। वो कभी भी अपने दिल की बात नहीं बोलते हैं। उनसे पूछिए कि खाने में क्या खाना है और वो वही सवाल आपसे पूछ लेंगे। वो अपना ओपिनियन नहीं देना चाहती क्योंकि वो हर किसी को खुश रखना चाहता है, तो इसीलिए आप उनसे बात ही नहीं कर पाते। नाइस लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं क्योंकि वो हर किसी को खुश रखने के लिए अपनी पर्सनालिटी ही खो बैठते हैं। उनके अंदर कोई यूनिक बात होती ही नहीं है। वो जैसे रेनबो के सारे कलर्स बनने की कोशिश करते हैं तो उनका कोई कलर रह ही नहीं जाता है। और यहाँ पे ये बात डेंजरस हो जाती है कि अच्छे लोग बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं अपनी इमेज से कि वो अच्छे हैं, तो वो मैनिपुलेटिव होते हैं और वो झूठे होते हैं। अगर उनके अंदर कोई भी कमियां होती हैं तो बहुत दूर दूर तक जाते हैं उनको छुपाने के लिए। वो ये नहीं सोचते कि वो इंसान है, वो बस ये सोचते हैं कि वो अच्छे बनना चाहते हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना वो अच्छे बनने की कोशिश करते हैं उतनी ज़्यादा वो उस इमेज से अटैच हो जाते हैं और उतने ज़्यादा ग्रीडी, मैनिपुलेटिव और बोरिंग वो बन जाते हैं। मैं भी बहुत ही सीधा और अच्छा और नाइस हुआ करता था। मैं हमेशा हर किसी की हेल्प करने की कोशिश करता था, लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं अच्छा बनने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। मैं बस चाहता था कि ऐसा दिखे कि मैं अच्छा हूँ। मैं सेल्फिश और नीडी बन गया था। मैं हमेशा चाहता था कि हर कोई बहुत ही खुश हो मेरी अच्छाइयों से, और अगर ऐसा नहीं होता था तो मैं नाराज़ हो जाता था। मैं कभी कभी झूठ भी बोलता था ताकि मेरी इमेज मेंटेन रहे। ये सस्टेनेबल नहीं है और कभी ना कभी ये टूट जाएगी। बहुत सीधा बनना आपके लिए कोई अच्छी बात नहीं रहेगी। अब मैं बताता हूँ क्या होगी अच्छी चीज़। बी काइंड, इसको हिंदी में मेहरबान बोलेंगे। ये बहुत ही सिंपल लग रहा है और हो सकता है आपको लगे कि अच्छाई और मेहरबानी सेम चीज़ है, लेकिन इस पे बहुत ही बारीकी से ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी डिफरेंस है।
जब आप काइंड होते हैं तो आप लोगों की मदद करते हैं, इसलिए क्योंकि उनको ज़रूरत होती है। आप इसलिए नहीं करते कि आप उनसे कुछ चाहते हैं। आप उनके लिए दरवाज़ा इसलिए नहीं खोलते कि आप चाहते हैं कि वो थैंक यू बोलें। आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि उनको ज़रूरत है और आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए। जब आप काइंड होते हैं तो आपको लोगों को खुश रखने से नहीं मतलब होता है। आप लोगों से चीज़ें लेने की कोशिश बंद कर देते हैं और इसी स्टेट ऑफ माइंड में आपको रहना होगा अगर आप और सक्सेसफुल और खुश रहना चाहते हैं। नाइस लोग कभी खुश नहीं होते हैं, वो हमेशा अनफुलफिल्ड रहेंगे क्योंकि वो अपनी कोई बाउंड्री नहीं बनाते हैं और लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं। आपको ये सीखना होगा कि बाउंड्रीज कैसे बनानी चाहिए। अगर कोई आपके साथ कोई गलत चीज़ करे तो उनको बताइए कि उन्होंने गलत किया। हाँ, ये बात सही है कि हर टाइम किसी की मिस्टेक या फ्लॉ निकालना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी ये करने की ज़रूरत होती है। सिर्फ एक काइंड इंसान ऐसा कर सकता है क्योंकि उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि उसकी इमेज क्या है। और यही फंडामेंटल डिफरेंस है नाइस बनने में और काइंड बनने में। नाइस इंसान केयर टेकिंग है और काइंड पर्सन केयरिंग है। नाइस लोग दूसरों को वो चीज़ देते हैं जो वो देना चाहते हैं और वो चीज़ उनके अंदर से एक खालीपन से आती है और वो हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न में चाहते हैं। काइंड लोग हमेशा वही देते हैं दूसरे को जिसकी उसको ज़रूरत होती है। वो अबंडेंस से चीज़ें सोचते हैं और वो रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहते हैं। नाइस लोग हमेशा कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए जब भी कोई प्रॉब्लम होगी वो आपको बोल देंगे इट्स ओके। वो हमेशा ब्लेम ले लेंगे और वो आर्ग्यूमेंट जाने देंगे। वो इसलिए क्योंकि वो दूसरों को नाखुश नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करके वो सोल्यूशन को भी अवॉइड करते हैं और ये बहुत ही डेंजरस है। आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि लोगों से कैसे बात करनी चाहिए और लोगों की फीलिंग्स के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन आपको चीज़ों का सल्यूशन भी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए और वो ऐसे करना चाहिए ताकि आपके और दूसरे इंसान के बीच में कोई बुरी फीलिंग्स ना हो। इसको बोलते हैं बीइंग काइंड। अच्छे लोगों को हमेशा लगता है कि उनके साथ बुरा हो रहा है, वो हमेशा रोते रहते हैं और कहते हैं कि अच्छाई का कोई फ़ायदा नहीं है। काइंड लोगों को पता है कि इस दुनिया का उनके ऊपर कोई एहसान नहीं है और वो ये जानते हुए भी काइंड होते हैं। आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक ही इंसान है जो आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगा और वो आप हैं। आपको अपने साथ काइंड होना होगा। इसका मतलब है कि आप दूसरों को अपना फ़ायदा नहीं उठाने देंगे और आप अपनी बाउंड्रीज सेट करेंगे लोगों के साथ। अपने आप को अच्छे से ट्रीट किया करिए और जैसे कहा जाता है कि अपना खुद का ऑक्सीजन मास्क लगाइए दूसरों की हेल्प करने से पहले। अगर आप खुद की हेल्प नहीं कर पाएंगे तो आप दूसरे लोगों की भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। इसको सेल्फिश होना नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं सेल्फ लव। तो बस आपको एक ये चीज़ याद रखनी चाहिए, डोंट बी नाइस, बी काइंड। इससे आपकी लाइफ में बहुत डिफरेंस आएगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।